हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा जो नया इनिशिएटिव है डेली यूपीएससी सीएससी प्रीलिम क्विज, ये आपके लिए हम लेके आए हैं। ये क्विज तब तक चलेगी जब तक आपका प्रीलिम्स आ नहीं जाता, और 4 अक्टूबर को आप सभी को पता है यूपीएससी के नए कैलेंडर के हिसाब से आपका प्रीलिम होगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर कराएं ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ ए इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर है जो ये अलायंस बनी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा और आपका कितना स्कोर हुआ है वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना अभी हाल ही में न्यूज़ में था। ये 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इस तरीके से ये जो सेकंड ऑप्शन होगा वो जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ये एक इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप है लेजिस्लेटर का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो ओनली वन होगा इसका आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हमने कुछ आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखी है, जहाँ से आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इकट्ठा भी है, जो कि इसके जो इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इन कंट्रीज़ के नाम हैं जो कि आप देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नमीसा 2020 समटाइम्स सी इन द न्यूज़ रिसेंटली एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय। ये नमीसा अभी हाल ही में न्यूज़ में था और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। जो पहला ऑप्शन है आपके पास संगीत नाटक एकेडमी, दूसरा ऑप्शन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो तीसरा ऑप्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और चौथा जो ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। तो आपको इस तरीके से बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी नए मीसा। ओके, तो जो इसका आंसर होगा आपने दे दिया होगा, मुझे आशा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है, ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी जो कि ऑनलाइन होगा, जिसका नाम नए मीसा होगा। ओके, समर आर्ट प्रोग्राम है ये, जो 8 जून से लेकर 3 जून तक चलेगा। और इसका जो मेन इनिशिएटिव होगा कि जो भी जिनकी आर्ट अच्छी है उनको प्रैक्टिस की जाए, और कोविड-19 से चलते जो भी आर्ट वर्कशॉप है उसको कंडक्ट किया जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हम। यहाँ पे जया जेटली कमेटी के बारे में बताया गया है। एक टास्क फोर्स है जो कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे सेटअप की गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके लिए ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि ये एग्जामाइन करेगी इंटर सेक्टोरल इशू जो कि रिलेटेड होगा ट्राइबल डेवलपमेंट से। पहला ऑप्शन आपके पास इस तरीके से है। जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, इसमें कहा गया है कि टू एग्जामाइन मैटर पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, और दूसरा है इम्पेरेटिव ऑफ लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो इसमें ये कहा गया है कि ये एग्जामाइन करेगा कि जो मदरहुड है उसकी एज क्या होनी चाहिए, और इस पे भी ध्यान देगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए। तीसरा जो ऑप्शन है टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ जेंडर बजटिंग। ओके, इफेक्टिवनेस ऑफ जेंडर बजटिंग को एसेस करेगा और स्पेसिफिक मेजर सजेस्ट करेगा ताकि इंश्योर किया जाए कि फ़ंड का फ्लो हो सके वुमेंस के लिए। आपके पास चौथा जो ऑप्शन है, इसमें कहा गया है कि ये स्टेटस ऑफ वुमेन को स्टडी करेगा 1989 से क्या है, और कुछ रिकमेंडेशन देगा बेस्ड ऑन द प्रेजेंट नीड ऑफ द वुमेन। तो इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको कि जया जेटली कमेटी किस पर्पज़ से सेटअप की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, एग्जामाइन मैटर पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड एंड इम्पेरेटिव ऑफ लोअरिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ओके, इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसने
इस पर्टिकुलर जो जे जेटली कमेटी थी इसको सेटअप किया था और इसमें देखा था कि किस तरीके से लोअरिंग होना चाहिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मदरहुड की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए थे जो हाल ही में न्यूज़ में थे, तो आपको इनको कंसीडर करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ओके, तो इसमें जो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे चुमार लद्दाख में है, ये गैरसैंण उत्तराखंड में है, दिप्सांग वैली हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आपको बताना है। यहाँ पे मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखे हैं, पर मैं आपके लिए ऑप्शन दे देता हूँ। जो पहला ऑप्शन होगा आपके पास वो होगा 1 and 2, जो दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास वो होगा 1 and 3, जो तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास वो होगा 1 and 2 and 3 और चौथा होगा नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पे पॉसिबल होगा। देखिए, इसमें से अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो देखिए चुमार लद्दाख में है, ये तो सही है। गैरसैंण भी उत्तराखंड में, ये भी सही है। दिप्सांग जो प्लेस था ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर 1 हो जाएगा। मैं आपको हाल ही में बताऊं, जो चुमार एरिया है और दिप्सांग जो एरिया है ये लद्दाख में है, जो कि हाल ही में अभी न्यूज़ में था। और जो चाइना की फोर्सेस थी यहाँ पे अपना इंक्रोचमेंट कर रही थी, जिससे कि चांगपा जो यहाँ की ट्राइब थी उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनके जो पास्चर लैंड थे वो उन पास्चर लैंड को खो रहे थे। तो इसलिए ये इसमें न्यूज़ में था। गैरसैंण इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से इसका जो आंसर था 1 and 2 होना था। ओके, कुछ इस तरीके से हमने आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखी है। यहाँ पे कुछ मैप है, आप ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च आई कमिट इनिशिएटिव। किस मिनिस्ट्री ने आई कमिट इनिशिएटिव को हाल ही में लॉन्च किया है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो इसमें से जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर होगा। हाल ही में आई कमिट जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, और इसका जो मेन जो पर्पज़ होगा कि ये एनर्जी इफ़िशिएंट के लिए काम करे रिन्यूएबल एनर्जी में, और जो इस इनिशिएटिव को ड्रिवन किया जाएगा एनर्जी इफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, जो कि अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हैं। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन हाल में रखे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम 5 to 10 क्वेश्चन रोज़ रखने की कोशिश करेंगे, जो कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। सो हाँ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे। मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब भी एक बार ज़रूर कीजिएगा।